बहरहाल अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करूंगी उद्बोधन के लिए श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई जी को, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई जी के लिए जोरदार तालियां और तालियों से उनका स्वागत। सर आप आएं और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद श्वेता जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा अरोड़ा साहब को। लगातार मारवाड़ के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों में आप हमें बार बार उपस्थित होने के लिए आदेशित भी करते हैं और हम भी लगातार अनुशासित कार्यकर्ता की तरह आपके हर कार्यक्रम में आने का प्रयास भी करते हैं और अलग अलग विषय को लेकर के आप आते हैं। आज बहुत ही शानदार विषय के साथ में आज यहाँ पर इसको अगर पूरा ही जोड़ लिया जाए, मारवाड़ गौरव और गौ सेवा, तो इसको सम्मिलित करके भी देखा जाए तो मारवाड़ का गौरव है, गौ माता का आपने विषय रखा है और यहाँ पर आज इस विषय को बहुत ही डिटेल के अंदर हमारे बड़े भ्राता जो कि आपने नाम दिया, लाडला नाम हमारे गज्जू बना, इसको पूरा मंत्री महोदय डिटेल में हमको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि हमको भी कुछ मिनटों का समय दिया गया तो हम भी हमारा थोड़ा थोड़ा कुछ हमें जो भी मन के अंदर कोई भाव आता है वो आप लोगों से आपके माध्यम से अरोड़ा साहब हम बांट लें, ताकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और अपन इस प्रांगण के अंदर इस जगह पर चाहे कितनी भी संख्या में हो, लेकिन बात जो निकलती है वो दूर तक जाती है। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में वंदन, गुरु जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। आज का इस शानदार विषय के लिए बधाई भी देता हूँ मैं हमारे राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे इसी विभाग के मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमाऊं साहब, बधाई भी देता हूं इनको कि आज तक ऐतिहासिक ये जो डिपार्टमेंट है, देश आज़ादी के बाद में प्रथम बार हमारा डेयरी प्रॉफिट के अंदर आया। राजस्थान सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल प्रबंधन, दिन रात आपकी मेहनत, और जैसे अमूल का नाम अपन सब देश आज़ादी के पहले का जो ब्रांड है अपन सुनते हैं, सरस हमारा जो मारवाड़ का, हमारा जो राजस्थान प्रदेश का ब्रांड है, अब इतने दिनों तक वो बाउंड्री के अंदर था, लेकिन अब वो बाउंड्री से बाहर जाकर के भी अपना व्यापार कर रहा है। तो खूब सारे विषय पर, चाहे गायों के लिए कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब के लिए तो IVF का जिक्र यहाँ पर हुआ, लेकिन हमारे मंत्री महोदय भी अब आगे किस तरीके से ज़्यादा बछड़ियाँ हो उस विषय पर भी पूरा एक नवाचार आपने किया है। हमारे वैसे तो छोटे भाई हैं हमारे सामाजिक न्याय, हमारे अविनाश जी गहलोत साहब मंत्री महोदय, हमारे अति परम सम्मान से मैं सदैव, क्योंकि गुरुजी तो आशीर्वाद देते ही रहते हैं, मंत्री महोदय हमारे ओटाराम जी देवासी साहब, अतुल जी, हमारे BSF फौज के हमारे DIG साहब, कलेक्टर साहब आलोक रंजन जी, हमारे शेखावत साहब भी हमेशा पवन जी के साथ में हमको सदैव मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, हमारा स्नेह भी पूरा बना के रखते हैं। श्वेता जी का तो हर समय आप और हम सब फर्स्ट इंडिया का मतलब श्वेता जी, और हमारे जैसे मारवाड़ में मतलब हमारा बचपन के मित्र हैं जब से आए, जबकि मैं कैमरामैन, उसके साथ राजीव गॉड, तो हमारा राजीव भैया, हमारे परम सम्मानीय जज साहब, बहुत बहुत आपका स्नेह हमें सदैव मिलता रहा है। यहाँ पर विराजमान सभी गौ भक्त, प्रबुद्ध जन, मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत ही परम सम्मानीय कई लोग मेरे प्रणाम स्वीकार करें, सभी लोग यहाँ पर विराजमान है। मातृशक्ति विषय बहुत अच्छा और बहुत ही कम शब्दों के अंदर इसको कुछ छूने का प्रयास करूँगा कि जो अभी समय चल रहा है, कैंसरस समय कहूँगा, खान पान का, हार्ट अटैक, कैंसर, इन काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना भी कर रहे हैं। सांकेतिक हर समय एक संदेश जो देश के अंदर पिछले इस बहुत ही अल्पकालीन समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हर वो संदेश देने का प्रयास भी करते हैं। अभी बाहर अपन ने गाय पूजन किया, इन छोटी गायों को, पुगनूर इन गायों को अपन ने मोदी जी के साथ में उनके प्रधानमंत्री आवास में इनको साथ में खेलते हुए भी अपन ने देखा है। वो आपको हमको संदेश दे रहे हैं कि अपने घर के अंदर गाय होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री आवास में गाय हो सकती है तो हमारी, मैं याद करूंगा आज जीजी को, सूर्यकांता जी व्यास को, कि जब उनके शहर के अंदर जब इतना कंजस्टेड जो जोधपुर सिटी है,
वहाँ पर गाय रह सकती थी। तो मेरा आग्रह है कि सिर्फ गाय को किसान से ना जोड़ें, इस अर्बन क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग भी अपने घर में एक गाय रख सकते हैं। यदि दिल में मन में भाव हो तो गाय रखी जा सकती है। ये एक मानने वाला विषय। अभी ऑर्गेनिक का भी जिक्र हमारा अतुल भैया ने किया। इजराइल से भी पद्धतियाँ आई हैं, अभी छत के ऊपर खेती हो रही है। यदि किसी को देखना हो समझना, मैं मेरी तरफ से न्योता देता हूँ आपको, आप हमारे घर पे आकर के देखें। हम छत के ऊपर कैसे सब्जियों को, फल फ्रूट को, जो भी आपको पसंद हो वो चीज़ें कैसे अलग अलग सीजन के साथ में ऑर्गेनिक सब्जी उगाई जा सकती है। मेरे पास भी ये जो बार आप अभी पुगनूर गाय देखिए, मेरे जयपुर में बंगले के अंदर ये जोड़ा है, रुक्मणी और गोपाल नाम है उसका। तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए कि ये गाय का सिर्फ अपन गांव से जोड़ दिया। और मात्र अभी आपने संख्या बल भी सुनाया कि 1,40,00,000 हमारे ओटाराम जी ने इसका विस्तृत जानकारी भी अपन को दी। तो एक भाव की बात है, इस कैंसरस समय के अंदर यदि अपने को सुरक्षित पाना है, पैसा चाहे आप गौ माता के अंदर खर्च करो या हमारे वो उधर डॉक्टर साहब बैठे हैं हॉस्पिटलों के अंदर, कहीं ना कहीं पैसा खर्च अपन जरूर करेंगे। तो ऑर्गेनिक साइड में अपन कदम बढ़ाएं, गौ माता का स्मरण भी करेंगे, सवेरे सवेरे दर्शन भी होगा। लगभग आजकल जो चर्चा होती है, क्योंकि देख रहे हैं धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ऑर्गेनिक सब्जी भी जो एक आइडिया दिया गया था 25 बीघा लैंड लेकर के, वो सब्जी वाले ठिकाने भी अपन लोगों ने ढूंढने चालू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी जो काम खुद किया जा सकता है, जो समय की मांग है, जो समय की, मैं कहीं पर भी, आज भी मेरा एक जगह उद्बोधन था मंदिर से, मैं उधर बाड़मेर जिले से आ रहा हूँ, मल्होत्रा से। तो वहाँ पर भी मैंने सदैव मातृशक्ति को उनको जिक्र करता हूँ, क्योंकि 30, 32, 35 साल की हमारी मातृशक्ति की बच्चादानी निकल जानी बहुत ही